हरे कृष्णा, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम सोशल मीडिया पे जो इतने सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन देखते हैं जिसमें हमें अपने बॉडी की, अपने फेस की, अपने हेयर्स की टेक केयर करना सिखा रहे होते हैं, तो क्या ये रियल सेल्फ केयर है? तो इस तरह की जो भी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सिर्फ आपके पास जो कार रखी हुई है उसे धोने की बात करते हैं, बट खुद नहा लेने की बात नहीं करते हैं। जब तक हम अपने असली सेल्फ को नहीं जान लेते तब तक हम रियल सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं? मतलब ये कि आप सिर्फ अपनी बॉडी की टेक केयर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रियल सेल्फ केयर, बिकॉज हमारा रियल सेल्फ इज़ अवर सोल। और जब तक हम अपने सोल की टेक केयर नहीं करते, हमारी बॉडी की, सिर्फ हमारी बॉडी की टेक केयर करने का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी कार को तो रोज रोज धोते हो, उसे साफ करते हो, बट खुद कभी नहीं नहाते। और आज कितने दुख की बात है कि 99.99% लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडीली केयर के पीछे पड़े हुए हैं। रियल सेल्फ केयर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो क्या बॉडी की टेक केयर करना ज़रूरी नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले हमें रियल सेल्फ यानी कि हमारे सोल की टेक केयर करना हमें सीखना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक लेडी ने सेल्फ केयर के नाम पे वो पार्लर गई थी और नेल आर्ट करवाने गई थी और उसे वो वीडियोस डाले थे। और मैंने देखा कि उसे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे जिन्होंने उन लेडी को सपोर्ट किया था। और उन लेडी का कुछ टाइम पहले और भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी चल रही है और उसकी लाइफ में थोड़े से अप्स डाउन्स आए हैं, तो उसे एक ब्रेक की ज़रूरत है, उसे सेल्फ केयर की ज़रूरत है। और उसे वो वीडियो रियल सेल्फ केयर करके डाला हुआ था और जिसमें उन्होंने वही पार्लर गए थे और नेल आर्ट कराए थे और सब के सब उन्हें यही बोल रहे थे कि यस, हमें अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और इस तरह का अपने आप को पैम्पर कराना बहुत ज़रूरी होता है हमें। अदरवाइज़ हम अपने लाइफ के बस इसी सब चीज़ों में फंस जाते हैं और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह से वो वीडियो बनाकर दूसरों को भी एनकरेज कर रही थी, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। यस, कम्प्लीटली। मीन्स आपकी लाइफ में जब अप्स डाउन्स आते हैं तो नेल आर्ट कराने कौन जाता है? क्या अभी मेरे दांत में जो ब्रेसेस लगे हुए हैं, क्या मैं इसे ये कहूँगी कि ये रियल सेल्फ केयर है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी रियल सेल्फ केयर नहीं है। ये सिर्फ मेरी बॉडी की केयर है, क्योंकि मेरे दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो रहे थे तो मुझे ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत पड़ी, बट इसे रियल सेल्फ केयर नहीं बोला जा सकता। एंड हियर वी फेल एज ह्यूमन। जो दूसरे जीव के ऊपर अत्याचार तो करता ही है, लेकिन अनजाने में खुद को भी नहीं छोड़ते। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को ही ग्रांटेड लेके रखा हुआ है। हमें लगता है कि हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, हमें लगता है कि हमें कभी भी रिंकल्स नहीं आएंगे, बट हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितना भी अपने बॉडी को सजा लें, ये एक दिन ख़त्म होना ही है, राइट? एजिंग आनी ही है। बट इन सब के कारण, इन सब की इतनी केयर पे हम लोग लगे हुए हैं कि अपने रियल सेल्फ की केयर करना हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम जानने ही नहीं चाहते कि रियल सेल्फ है क्या। और रियल सेल्फ को जानने के लिए आपको पहले उसके सोर्स से कनेक्ट करना होगा, यानी कि जहाँ से हम आए हैं, यानी कि यू हैव टू कनेक्ट विद गॉड फर्स्ट। रियल सेल्फ केयर के लिए आपको किसी भी तरह से पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा समय निकालना होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि रियल सेल्फ केयर का मतलब पार्लर जाना, स्पा जाना, नेल आर्ट कराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको रियल सेल्फ केयर के ऊपर और भी वीडियोस देखने हैं कि एक्चुअली हमें रियल सेल्फ केयर के लिए क्या करना होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बॉडी की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ और सिर्फ बॉडी की टेक केयर करें, ये बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।